बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तलबा व तालिबात, कल हमने आगाज़ किया था बाब नंबर 6 का। उम्मीद है कि आपने कल का सबक बहुत अच्छे से याद किया होगा। तो आइए अब हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का सबक है मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात। पाकिस्तान के शुमाल में अफ़गानिस्तान के इलाके की एक तंग पट्टी व खान है जो कि पाकिस्तान की शुमाली सरहद को ताजिकिस्तान से जुदा करती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना मुताला के साथ साथ मुख्तसर सवालात भी करते हैं। तो इसका पहला सवाल आपका यही है कि पट्टी व खान के मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पाकिस्तान के शुमाल में अफ़गानिस्तान के इलाके की एक तंग पट्टी व खान है। इसके अंदर अफ़गानिस्तान और पट्टी व खान मार्कर से लिखेंगे जो कि पाकिस्तान की शुमाली सरहद को ताजिकिस्तान से जुदा करती है। इसमें आप ताजिकिस्तान मार्कर से लिखेंगे। अब आगे देखिए, पाकिस्तान के वस्त एशिया के इस मुल्क से इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत वाक़ है और मशरिक़ बईद में मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई दारुस्सलाम जैसे मुस्लिम ममालिक वाक़ हैं। अब इसके अंदर जो आपका सवाल है वो ये है, पाकिस्तान के मशरिक़ बईद में कौन कौन से ममालिक वाक़ हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पाकिस्तान के मशरिक़ बईद में मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई दारुस्सलाम जैसे ममालिक मुस्लिम ममालिक वाक़ हैं। इसके अंदर आप मशरिक़ बईद और मुस्लिम ममालिक मार्कर से लिखेंगे। पाकिस्तान के इन तमाम ममालिक से इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की जनूब मगरबी सरहद पर ईरान वाक़ है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के बुनियादी अरकान हैं। यहाँ पर आपका जो सवाल बन रहा है वो ये है, इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के अरकान कौन कौन से हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के बुनियादी अरकान हैं। इस ताउन के नतीजे में तमाम रुकन ममालिक के माबैन इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। इन ममालिक ने बाहमी दिलचस्पी के कई मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। मशरिक़ वस्ता और खलीज के मुस्लिम ममालिक से पाकिस्तान के इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने इन ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। सऊदी अरब और अरब अमारात जैसे ममालिक पाकिस्तानियों के लिए दूसरे घर की सी हैसियत रखते हैं। अब आगे देखिए, सियाहत। पाकिस्तान में वादिय सिंध और गंधारा की कदीम तहजीबें हैं। अब इसके अंदर जो आपका सवाल बन रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की कदीम तहजीबें कौन कौन सी हैं। तो आप इसमें लिखेंगे पाकिस्तान में वादिय सिंध और गंधारा की कदीम तहजीबें हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे पाकिस्तान में वादिय सिंध और गंधारा की कदीम तहजीबें हैं और ये सियाहत के नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत रखती हैं। इसमें आप सिंध और गंधारा और नुक्ता नज़र मार्कर से लिखेंगे। इसी तरह वादी कागान, दर्रा खैबर, सवात और गलगित बल्तिस्तान सियाहों में बहुत मकबूल हैं। अब इसमें जो आपका सवाल है वो ये है, पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके सियाहों में बहुत मकबूल हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वादी कागान, दर्रा खैबर, सवात और गलगित बल्तिस्तान सियाहों में बहुत मकबूल हैं। सियाहों और मकबूल मार्कर से लिखेंगे। पाकिस्तान की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी K2 है जिसकी बुलंदी करीबन 8611 मीटर है और ये पूरी दुनिया में बुलंदी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। ये को पैमाओं के लिए बहुत दिलचस्पी की हामिल है। अब इसमें जो आपका सवाल है वो ये है, K2 पहाड़ी चोटी के मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पाकिस्तान की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी K2 है। इसमें K2 मार्कर से लिखेंगे जिसकी बुलंदी करीबन 8611 मीटर है। 8611 मार्कर से लिखेंगे और ये पूरी दुनिया में बुलंदी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर मार्कर से लिखेंगे। ये को पैमाओं के लिए बहुत दिलचस्पी की हामिल है। को पैमाओं मार्कर से लिखेंगे। पाकिस्तान के दीगर मकबूल सियाहती मकामात में टेक्सला, पेशावर, कराची, लाहौर और मरी वगैरह भी शामिल हैं। अब आगे देखिए, एटमी क़ुव्वत। पाकिस्तान दुनिया की एक अहम एटमी क़ुव्वत है और मुस्लिम दुनिया में इसको इंतहाई तहसीन और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मुस्लिम ममालिक की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं कि वो मुश्तरका तरक्की और फ़रोग़ के लिए कायदाना किरदार अदा करे। बहुत अलबात, पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत कैसे बना ये हमने पिछले चैप्टर में बहुत तफसील से पढ़ा था। तो अब हम आगे देखते हैं। मसला कश्मीर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर हल हो जाए तो पूरे जनूबी एशिया के खित्ते में अमन कायम हो जाएगा और तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात से इस खित्ते में गुर्बत और इफ़लास के ख़ात्मे में मदद मिलेगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब इसमें जो आपका सवाल है वो ये है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर का हल करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर हल हो जाए तो पूरे जनूबी एशिया के खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। इसमें आप जनूबी एशिया और मसला कश्मीर मार्कर से लिखेंगे और तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। तिजारत मार्कर से लिखेंगे।
دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار سیاسی اور اقتصادی تعلقات سے اس خطے میں غربت اور افلاس کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ غربت افلاس مارکر سے لکھیں گے۔ اب آپ سب آگے دیکھیے، چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی بدولت گوادر کی بندرگاہ کو ترقی دے کر فعال معاشی سرگرمیوں کا محور بنایا جا سکتا ہے، جس سے یورپ، امریکہ اور دیگر کئی ریاستوں کی تجارتی آمد و رفت گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے سے ممکن ہو جائے گی۔ اس طرح پاکستان معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا۔ جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے، چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہ پورا پیراگراف لکھیں گے۔ اس میں آپ گوادر فعال معاشی سرگرمیوں آمد و رفت مرکز مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔